नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं जिसका विशेष रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान बना हुआ है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं 12 राशियों में से मकर राशि एक ऐसी राशि है जो पिछले लंबे समय से लगातार समस्याओं का सामना करती आ रही है। पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगातार आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही, किंतु वर्ष 2024 की यह ग्रह गोचरीय अवस्था एक बहुत ही शुभ संकेत आपके लिए लेकर आई है। और इस गणना के आधार पर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों की स्थिति में आने वाला 2024 आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन से महीने होंगे जो आपको धन से पुष्ट करने जा रहे हैं, वो कौन से महीने हैं जो भौतिक सुखों से आपकी झोली भरते हुए पाए जाएंगे, वो कौन से महीने हैं जो आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स देकर पिछले लंबे समय से जो फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिले हैं इनकी रिकवरी करा कर देंगे, वो कौन से महीने हैं जो आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयों का आशीर्वाद देने जा रहे हैं, और वो कौन से महीने हैं जो आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मंथ बाय मंथ में आपको ये प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं। अगर संभवत रहे तो इसे नोट कर रखिएगा। मेरे बताए द्वारा जो गणना मैं कैलकुलेट कर लाया हूं ये आपके जीवन में आने वाले समय में सत्य ना हो तो मुझे कहिएगा। 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी की गतिविधि आपके लिए बेहद खास अवस्था को दर्शा रही है, और यही वो तारीख है। दिन बड़े कम है किंतु ध्यान से सुनिएगा। ये 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी की गतिविधि आपके जीवन में कोई बड़ी मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण करती हुई पाई जाएगी। जो 22, 23 और माने तो 5 वर्ष की गतिविधियों में आपके जो कार्य रुके हुए थे, इन 18 दिनों में कोई एक बड़ा कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा जिसका काफी समय से आप कर रहे थे इंतजार। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी की गतिविधि आपके लिए थोड़ी सामान्य रहने वाली है। इसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। फिजूल के खर्चों से बचने की स्थिति भी आपको आवश्यक रहेगी, और अनायास अपने साथ में कार्य करने वाले व्यक्तियों से उलझने में थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। ये स्थिति आपको थोड़ा सा सावधानी को दर्शाती है, किंतु 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च की गतिविधि ये वो समय है जब आपके व्यक्तित्व का बोलबाला एक तरफ देखने को मिलेगा। जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे वही आपके इर्द गिर्द घूमते हुए पाए जाएंगे, और यहीं से आपके लिए बेहद सुंदर वर्ष की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। जहां एक अवस्था में आपके मनोरथों को पहला महीना पूर्ण कर रहा है, दूसरे महीने की स्थिति में थोड़ी सी सावधानी स्वास्थ्य रूपी योग में बरतनी है, और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च की गतिविधि में आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे, अगर संभवत रहे तो ये डेट्स नोट कर रखिएगा। अगर ये गतिविधियां आपको जीवन में ना देखने को मिले तो मुझे जरूर से कहिएगा। 7 मार्च तक की गतिविधि में आपके व्यक्तित्व की स्थितियां इतने काबिले तारीफ डिसीजन लेती हुई पाई जाएगी कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वही लोग अब आपके इर्द गिर्द घूमते हुए आपसे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी बहुत प्रशंसा समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में होती हुई आप अपनी आंखों से देखेंगे। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च की गतिविधि, डेट नोट करिएगा। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च की गतिविधि ये वो समय है जो आपके धन से आपको इस वर्ष पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। एकदम से कोई बरसात होगी ऐसा तो संभव नहीं है, किंतु लंबे समय से जो लगातार आप अनुभूति कर रहे हो कि कहीं ना कहीं धन से मुझे पुष्टता प्राप्त नहीं हो रही है, फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति में मैं अपने आप को और लोगों की अपेक्षाकृत बहुत पीछे खड़ा देख रहा हूं। यहां से चीजें फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति में आपको पुष्टता का
सुगंध देना प्रारंभ करेगी। जहां आपको अनुभूति हो कि पिछले लंबे 5 वर्षों से जो नकारात्मक दृष्टिकोण बना आ रहा है, यहां से अब मुझे उसमें पुष्टता का योग देखने को मिल रहा है। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल की गतिविधि ये आपसे कड़ी मेहनत करवाएगी, आपसे अधिक व्यापारिक यात्राएं करवाएगी, आपके छोटे भाई बहनों के सहयोग की स्थितियों का श्रेष्ठ लाभ आपको देगी। और इस स्थिति के आधार पर आप मेहनत में जितना सजग रहोगे, उसके बाद वाला जो समय आ रहा है ये करेगा भौतिक सुखों की बौछार। और ये अवस्था आएगी आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में 25 अप्रैल से लेकर 19 मई। ये वो समय है वर्ष 2024 का मकर राशि वाले जातकों के लिए कि आप कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार के भौतिक सुख जो पिछले लंबे समय से कहीं ना कहीं धन के अभाव के कारण आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए, वो स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई आप देख पाएंगे। 19 मई से लेकर 12 जून की गतिविधि ये आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण को सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों में परिवर्तित करती हुई पाई जाएगी। पिछले समय में आपने फाइनेंस किसी भी प्रकार का बड़ा लॉस हुआ है, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था या चाहे किसी अन्यत्र प्रकार से, ये स्थिति आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स देकर पिछले समय की जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की अवस्था में बहुत सुंदर सहयोग करती हुई पाई जाएगी। ये डेट नोट कर रख लीजिएगा, आपको जरूर से यह अवस्था याद देखने को मिलेगी। 19 मई से लेकर 12 जून की स्थिति का योग, 12 जून से लेकर 7 जुलाई की अवस्था, यहां पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान कर रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपने कलीग से अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता रहेगी, बॉस से अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। फिजूल के खर्चे और स्वास्थ्य दृष्टिकोण इस समय में आपको प्रभावित कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की इस समय में आपको आवश्यकता रहेगी। 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई ये वो समय है जो आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा मधुर करेगा। अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करें, इस प्रकार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक स्थिति का योग आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलेंगे। आपका व्यक्तित्व मानसिक तनाव में जो लगातार बनता आ रहा है, इस मानसिक तनाव से दूर होकर प्रसन्न मुद्रा के साथ आप अपने परिवार को, अपने कर्म को एंजॉय करते हुए पाए जाएंगे। ये आप लिख कर रख लीजिए। 7 जुलाई से 31 जुलाई की स्थिति, 31 जुलाई से 25 अगस्त की अवस्था, ये अवस्था आपके जीवन में एक ठहराव लेकर आ रही है, जहां आपको खड़े होना है, सोचना है और ध्यान करना है कि पिछले लंबे समय से मेरे द्वारा क्या गलत गतिविधियां की गई है, जिनका खामियाजा मैं 2023 तक भुगतता आया था। 2024 में मैंने क्या अच्छी चीजें की और क्या गलत चीजें की है, अच्छी चीजों को कैसे इंप्रूव कर कर आधे साल को और श्रेष्ठ बना सकता हूं या बना सकती हूं, और जो चीजें अभी भी 24 के अंदर कुछ कमी रह गई है, इसको कैसे पूर्ण कर सकता हूं या सकती हूं। इस अवस्था को अपने अंदर झांकने का ये समय है, समझने की स्थिति का ये समय रहेगा। और इस समय का यदि आप सदुपयोग कर लेते हो तो 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर की गतिविधि भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ दिलाएगी। जहां आप हाथ डालोगे वहां से सफलता का योग आपको प्राप्त होगा। मेहनत के अनुसार 100% आपके रिजल्ट आपके पक्ष में रहेंगे और बेहद सुंदर गतिविधि में वो अवस्था आपको लगेगा जैसे कोई एक सर्वशक्तिशाली शक्ति मेरे जीवन में मुझे उन्नति की तरफ का रास्ता दिखा रही है। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर की गतिविधि ये आपको कर्म क्षेत्र में बेहद श्रेष्ठ रूप से लाभ देने जा रही है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की गतिविधि में उस समय में जब आप होंगे, आपके कर्म क्षेत्र में बहुत तेजी से बूस्टअप की गतिविधि यदि आपको ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर का समय आपके उन सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होगा जिसका काफी समय से आप कर रहे थे या इंतजार।
पहली अवस्था में देखिए वर्ष का प्रारंभ कैसे हो रहा है, तो अपने व्यक्तित्व की शंखनाद करते हुए। दूसरी स्थिति में धन से पुष्टता प्राप्त हो रही है। तीसरी स्थिति में मेहनत की दक्षता के दम पर जीवन में भौतिक सुख प्राप्त हो रहे हैं। भौतिक सुखों के बाद में आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियां प्राप्त हो रही है। उसके बाद में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने का एक समय आएगा। फिर अपने परिवार, अपनी धर्म पत्नी के साथ में या धर्मपति जी के साथ में आनंद की स्थिति का योग प्राप्त होगा। फिर एक ठहराव आएगा। उस ठहराव में आपके द्वारा अपने ऊपर जो वर्क किया जाएगा वो भाग्य का साथ दिलाएगा और भाग्य का साथ लेते हुए कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कराएगा और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त करते हुए आपके मनोरथों को पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। 7 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर ये स्थिति फिर से आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में आपके व्यक्तित्व को 2025 में कैसे अपना परचम फहराया जाएगा, इस स्थिति की तरफ अग्रसर करती हुई पाई जाएगी। बहुत सुंदर ये वर्ष आपका होने जा रहा है, जहां शनि महाराज अपने अंतिम चरण में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ दें। 5 वर्षों में जो समस्याएं आई है उनसे उभरते हुए आप अपने आप को अनुभूति करें और बहुत सुंदर गतिविधियों में आपको लाभ देखने को मिले। वर्ष के प्रारंभिक महीने की पहली तारीख पर ही शनि महाराज आपको आशीर्वाद देने को तैयार है। शुक्र और बुध की युति आय भाव में बेहद सुंदर अवस्था बना रही है और ये एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है शास्त्र अनुसार कि आपके लग्नेश, आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह वर्ष की पहली तारीख पर यदि अच्छे भाव में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा वो वर्ष जाता है। आइए जानते हैं उस महा उपाय के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं 2024 को यादगार। 1 जनवरी से नियम बनाइए कि अगर घर के आसपास में कोई हनुमान का मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार, मंगलवार नहीं, हर शनिवार मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगा। शनिवार टू शनिवार 1 जनवरी के बाद से जो भी शनिवार की स्थिति आती है, इस पे ये नियम बनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करना या शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना 2024 को मकर राशि वाले जातकों को किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। शनि महाराज आपके लग्नेश हैं, 7.5 का प्रभाव चल रहा है। चलते फिरते शाम के समय में ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप कर लिया, शनि चालीसा का पाठ कर लिया या सुन लिया, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, अपने लग्नेश और इस वर्ष के महत्वपूर्ण देव हनुमान की आराधना करना 2024 को आपके लिए यादगार बनाता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।